ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यार ये भी ठीक है, इस एक्सरसाइज के मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलो यार सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो कैसे करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोगों ने। कह रहे हैं द नंबर ऑफ विजिबल है आप लोगों को, हाँ, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन आ क्लास आर इन द रेशो 7:5। ठीक है, हाँ, तो लेट द नंबर of boys and कितना कितना बच्चों, बॉयज़ पहले लिखा है तो बॉयज़ के लिए 7x, गर्ल्स बाद में है तो गर्ल्स के लिए बाद वाला 5x। समझ रहे हो? अगर गर्ल्स एंड बॉयज़ लिखा होता तो गर्ल्स को 7x देता मैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दिया तो बॉयज़ को 7 दिया, क्योंकि पहले जो लिखा है उसको पहले से ही रिलेट किया जाता है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझो, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज हैं यानी 7x, वो 8 ज़्यादा हैं, 5x प्लस 8 हैं ये लोग। जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स में प्लस 8 करूँगा तो बराबर होंगे, क्योंकि बॉयज़ मेरे 8 ज़्यादा हैं, तो बॉयज़ इक्वल टू 5x प्लस 8 हैं हमारे बॉयज़। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 5x को इधर लेके आओगे क्योंकि x वाली टर्म साथ साथ, प्लस x प्लस में था तो माइनस में हो गया। 7 - 5 यानी 2x की वैल्यू 8 हो गई, तो बच्चों x कितना आ गया, 8/2, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 4। प्यारी सी, बहुत प्यारी सिंपल इक्वेशन थी, सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। अब x की वैल्यू 4 आई है ना, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, बॉयज़ कितना आप लोगों ने लिया बच्चों, 7x, गर्ल्स 5x। 7x मतलब 7 × 4 और ये 5 × 4, 7 × 4 = 28, 5 × 4 = 20। बट मेरे से क्या पूछा इसने, व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। देखो बच्चे कहीं ना कहीं तक छोड़ के आ जाते हैं, पूरा आंसर सही है उनका, बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है, बट क्वेश्चन में पूछा क्या है, टोटल स्ट्रेंथ। आपसे बॉयज एंड गर्ल्स नहीं पूछे, टोटल स्ट्रेंथ के अंदर क्या करेंगे, है ना, बिल्कुल। तो टोटल स्ट्रेंथ, अब ये लास्ट लाइन लिख के नहीं आते हो तो बच्चों आप हाफ नंबर या 1 मार्क कटवा लेते हो एग्जाम में अपना। आती हुई चीज़ का मार्क्स कटता है, कितना बुरा लगता है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ में आएगा आपका 28 + 20, यानी कि टोटल में 48 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। क्लियर है? देखो 7:5 रेशियो है बॉयज़ गर्ल्स की, कटिंग करोगे 7:5 आएगा, और बॉयज़ 8 ज़्यादा आ गए तो वेरीफाई भी साथ साथ होता जा रहा है, 8 ज़्यादा है ना गर्ल्स के मुकाबले, हो गया 28 + 20 48 स्टूडेंट पूरी क्लास के अंदर हैं। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था ना ये वाला भी। क्या सिनेरियो देखा, इक्वेशन फॉर्म की, आंसर निकाल दिया, दैट्स इट। फटाफट से गाइज नोट करो इसको, शाबाश। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो यार ये वाला जो क्वेश्चन है जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइचुंग के नाम से ये फेमस है क्वेश्चन। बाइचुंग, बाइचुंग के जो पापा हैं वो 26 साल छोटे हैं बाइचुंग के ग्रैंडफादर से। ठीक है, मतलब बाइचुंग के ग्रैंडफादर और बाइचुंग के फादर में 26 ईयर्स का गैप है। ठीक है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, तो जो उसके पापा हैं वो 29 ईयर्स बड़े हैं खुद बाइचुंग से। तो बाइचुंग और उसके पापा में 29 ईयर्स का गैप है। तो ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो हम ना क्या करेंगे यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन में ना, बाइचुंग ये उसके हो गए फादर, है ना, और ये हो गए बच्चे ग्रैंडफादर। तो बाइचुंग उसके फादर में कितना है, देखो बाइचुंग के फादर 26 साल छोटे हैं अपने दादू से, मतलब बाइचुंग के दादू से, सॉरी, है ना, और 29 ईयर्स बड़े हैं खुद बाइचुंग से, तो 29 ईयर्स का गैप यहाँ पे है, और फादर और ग्रैंडफादर में 26 ईयर्स का गैप है। समझ रहे हो बात को? बाइचुंग में प्लस 29 करूँगा तो फादर की एज होगी, और उन फादर की जो एज आएगी उसमें फिर प्लस 26 कर दूंगा तो ग्रैंडफादर की एज आएगी। क्लियर है? यहाँ तक सिनेरियो क्लियर है? तो मैं लिखता हूँ लेट, अब सबके सब दोनों देखो, फादर और ग्रैंडफादर किस पे डिपेंडेंट है, हमारे भाई बाइचुंग के, तो बाइचुंग की एज को लेंगे लेट दी
लेट दी एज ऑफ बाईचुंग बी एक्स, बाईचुंग की एज को क्या ले लिया x, देन द एज ऑफ, देखो बाईचुंग्स फादर, कितने हो जाएगी फादर की एज, बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं तो प्लस 29, ठीक है, एंड द एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कितनी हो जाएगी x प्लस 29, तो खुद पापा हो गए हैं बाईचुंग की, तो ग्रैंडफादर और 26 साल बड़े हैं तो प्लस 26 इसमें कर दिया जाएगा। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 9 प्लस 6 15, 2 और 2 4 और 1 5 55। तो x प्लस 55 जो है ये बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज है। ये क्लियर है? मैं ये मिटा दूँ बच्चों? मिटाते नहीं है, चलो एक काम करते हैं थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, साइड में अपना। नाउ देखो फिर क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर्स, इन तीनों के एजेस का सम कितना 135 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी सवाल के अनुसार x और x प्लस 29 और उसके दादू की एज x प्लस 55, ये टोटल मिलकर के 135 ईयर्स। x वालों को ऐड करो 1 2 3, कितना हो गया ये 3x प्लस 29 प्लस 55 कर लो, 9 और 5 14, 5 6 7 8 इक्वल टू 135। तो 3x इक्वल टू 135 माइनस 84, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 8 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चों 51/3 यानी कि 27, नहीं 3 1 द 3 2 1 3 7 द 21, तो 17। यहाँ से x की वैल्यू मेरी कितनी आई है 17, x की वैल्यू कितनी आ गई 17। इसका मतलब एज ऑफ बाईचुंग कितना x यानी कि 17 ईयर्स। बाईचुंग्स फादर कितना था बच्चे ये x प्लस 29, तो ये कितना हो गया 17 प्लस 29 6 और 4, 46 ईयर्स के उसके पापा हैं। बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर कितने हैं x प्लस 55 के, x प्लस 55 यानी कि 17 प्लस 55 कितना हो जाएगा ये 72 ईयर्स, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान देंगे। बाईचुंग फादर 26 साल छोटे हैं ग्रैंडफादर से और 29 साल बड़े हैं खुद बाईचुंग से। तो बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े फादर और उससे 26 ईयर्स बड़े ग्रैंडफादर। तो एजेस हमने लिखी, ऐड किया, एक्स की वैल्यू पुट की। अब इनको ऐड करोगे जब 72 46 और 17 तो यू विल गेट 135। तो ये सिनेरियो भी फुलफिल हो गया जो हम लोगों ने बनाना था, और एट द एंड उन तीनों के एजेस का सम भी 135 ईयर्स आ रहा है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। समझ आया ना? क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। तो अच्छे से समझना, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, बट अच्छे से समझना है और उसके बाद नोट करना है कॉपी में। डन? क्लियर? फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, 15 years फ्रॉम नाउ
आज से 15 साल बाद रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। आज से 15 साल बाद जो रवि की एज होगी वो आज की एज के 4 टाइम्स होगी। व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज? तो आज रवि कितने साल का है? तो क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ रवि बी एक्स। ठीक है, रवि की एज आज मैंने लेट द प्रेजेंट एज लिखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स। एज ऑफ रवि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी बच्चों? आज से 15 साल बाद रवि भैया कितने के होंगे? x प्लस 15 हो जाएगा, है ना, x प्लस 15। व्हाट इज द रवीज, अच्छा प्लस करते हैं हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखना, x प्लस 15 करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने बोला 15 ईयर्स के बाद कितना होगा, 15x, 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब आज अगर वो बेचारा 10 साल का है तो 15 साल बाद क्या वो 150 साल का हो जाएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल बच्चों। ऐड करते हैं हमेशा, कई बार छोटी छोटी सिली मिस्टेक करके ना वो 15x लिख देते हैं बच्चों, पूरा गलत हो गया क्वेश्चन, मीनिंग ही चेंज हो गया। 150 ईयर्स का बना दिया आपने तो उसको 15 साल बाद, है ना, ऐसे नहीं, तो x प्लस 15 करा जाता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल के अनुसार 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल बाद जो एज होगी यानी x प्लस 15 जो होगी वो 4 टाइम्स होगी प्रेजेंट एज के। किसके इक्वल होगी ये? 4 टाइम्स प्रेजेंट एज। ठीक है, 4x। अब देखो बच्चों 4x को तुम इधर लेके आ रहे हो भले ही, तो x माइनस 4x हो गया, 15 को उधर भेजो फिर वो माइनस का 15 हो गया, x माइनस 4x, 1 माइनस 4 कितना होता है? माइनस 3x, किसके बराबर? माइनस 15 के। तो मेरे प्यारे बच्चे x कितना आया? माइनस 15 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कटेगा 5, तो x कितना हो गया? 5। देयरफॉर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 ईयर्स। खत्म। आज रवि कितने साल का है? 5 साल का। 15 साल बाद कितने का हो जाएगा? 5 प्लस 15, 20 साल का। देखो 4 गुना हो गया ना, 5 का 4 टाइम्स यानी 20, 5 4 द 20। तो इसीलिए क्वेश्चन ऐसा था कि 15 साल बाद वो 4 गुना हो जाएगा अपनी प्रेजेंट एज के, तो उसकी प्रेजेंट एज 5 ईयर्स है। हमें कोई 15 साल के बाद की एज नहीं लिखनी, कोई पूछी नहीं है। पूछा गया व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज, तो रवि की प्रेजेंट एज भैया हमने x मानी थी, x हमारा 5 आया, तो इस टाइम पे रवि भैया हमारे 5 साल के। ठीक है, समझ आया? बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। फटाफट से बच्चों डन, इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पे बच्चों। 13th क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं, अ रैशनल नंबर इज सच दैट, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर बच्चों फ्रैक्शनल नंबर यानी फ्रैक्शन में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, मैं उस पूरे नंबर को ही x मान रहा हूँ। लेट द, व्हाट इज द नंबर पूछा है ना कि नंबर क्या है, तो मैंने कहा लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, मतलब इस x को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/2 से तो ये 5/2x बनेगा। एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में अगर आप ऐड कर देते हो 2/3, ठीक है, यू गेट -7/12, आपको मिल रहा है -7/12। तो कह रहे व्हाट इज द नंबर। ओए ये तो कितना ही सिंपल क्वेश्चन आया, कितना ही सिंपल क्वेश्चन है। 2/3 को उधर भेज दो, 5/2x इक्वल टू -7/12 -2/3, तो 5/2x इक्वल टू, एलसीएम ले लो इधर, 12 और 3 का 12, 12/12 1 -7, 12/3 4, ये हो गया 8, तो 5/2x की वैल्यू आ गई -7 और -8 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े का यानी 8 का माइनस साइन अपॉन 12, -15/12 आया। आप चाहो तो यहाँ पे कट कर सकते हो, नहीं तो एक स्टेप बाद भी कट कर सकते हो, जैसे कि 5/2 को अब इधर भेजना है। ध्यान से देखना बच्चों ये वाला स्टेप, इधर देखो 2 डिनोमिनेटर में है तो इधर आएगा ऊपर चला जाएगा, और उधर 5 न्यूमरेटर में है तो यहाँ वो नीचे चला जाएगा। अब कटिंग कर दो, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 3 1 द 1 2 द 6, 3 2 द 6,
तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ रही है -1 ऊपर और नीचे बचा सिर्फ 2 -1/2। समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बीच में हमारे पास आ गया एकदम से इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है? रैशनल नंबर इज सच दैट अगर आप उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो और फिर 2/3 ऐड कर देते हो तो आपको -7/12 मिलता है। तो क्या नंबर होगा? मैंने कहा वो नंबर होगा -1/2। दैट्स इट, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। फटाफट नोट करो, इसके बाद आने वाला है क्वेश्चन नंबर 14।